वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के आवेदन स्टार्ट कर हो चुके हैं। राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप इस फ्री यात्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो मैं सब चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल से या आप कंप्यूटर पे देवस्थान विभाग की ऑफिशियल साइट पे आना है। कैसे आएंगे? गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है देवस्थान विभाग। जो फर्स्ट यूआरएल है, जो पहला यूआरएल है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आपको दिख रही है। इसमें आपको देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के लिए आवेदन के लिए क्लिक करें। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा संपर्क सूत्र और यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र। चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके लिए क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र ओपन हो जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट लेके दो डॉक्टरों से इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसमें लिखा जाएगा, प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम या पति का नाम, जिनकी उम्र और उनका एड्रेस, कि इस यात्रा के लिए शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम है और किसी भी संक्रामक रोग से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 10 दिन की लंबी यात्रा में करने में कोई दिक्कत आए। तो उसमें ये डॉक्टर अपने नाम, उनकी सील, उनकी डेजिग्नेशन और उनका मोबाइल नंबर लिख के दे देंगे। इसमें अप्लाई करने के इसमें को आप बनाने के बाद में आप क्या करें, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें और लिंक पे क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट ओपन होगी जिसमें आप इसको क्रॉस कर दें और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे अपने को काम देखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपको सबसे पहले क्लिक करना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस यात्रा योजना के जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है तीर्थ यात्रा आवेदन। तीर्थ यात्रा आवेदन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर रूल्स, पात्रता, यूजर मैनुअल, ये सब के लिए और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में सब कुछ दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये देखो, पात्रता में इन्होंने लिखा है कि राजस्थान का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो। 1 अप्रैल जो एक डेट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया है। और इसके अंदर अंदर आपको सबसे बड़ा मेन ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। नाउ इसके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है कि टोटल कितने लोग जाएंगे, कौन कौन सी जगह जा सकते हैं। तो आपको मैं भी इस फॉर्म में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करना है। जन आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए आपको एंटर जो भी आपका जन आधार कार्ड है नंबर है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। तो जन आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है खोजे पे। ठीक है। अब जिन लोगों के पास जन आधार कार्ड नहीं है वो बड़े प्रॉब्लम में है कि हम कैसे अप्लाई करें। तो आप क्या कर सकते हैं, जन आधार कार्ड की रसीद से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो बामासा कार्ड बना हुआ है अपना उससे जनाधार कार्ड कनेक्टेड है तो उससे आपका जनाधार कार्ड मिल जाएगा। अभी मेरे पास जनाधार कार्ड है तो मैं नंबर एंटर करके इसको खोजता हूँ। जैसे खोजूंगा तो इस आधार कार्ड से, जन आधार कार्ड से जितने लोग कनेक्टेड है ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे किसी भी एक पर्सन को सेलेक्ट कर लीजिए जिनकी आयु इससे ज्यादा हो। तो इनकी देखो आयु आज की डेट में 66 ईयर आ रही है और इनकी आ रही है 69 वर्ष। तो दोनों एलिजिबल है इस यात्रा के लिए। आप किसी के भी क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद चुने पे बटन देखें तो ये पूछेगा क्या आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तो नहीं है या आपका जीवन साथी कोई आयकर दाता तो नहीं है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना नहीं, पर मेक श्योर कि आप आयकर दाता नहीं हो। नहीं होने पे आप देखें यहाँ पे आगे आवेदक की आयु का विवरण को आशय हो गया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे है तीर्थ स्थानों का विवरण। आपको सेलेक्ट करना है प्रथम, सेकंड और तृतीय, मतलब आप ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पे, कहाँ जाने पे। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है। जैसे मैंने इनके लिए सबसे पहले भरा है जगन्नाथपुरी कोणार्क। सेकंड मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने भर दिया गंगा सागर कोलकाता। और थर्ड वाला मैंने भर दिया कामाख्या गुवाहाटी की यहाँ पे यात्रा है। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी का मतलब है
आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, तो अगर कोशिश होगी तो सरकार आपको उसी यात्रा में भेजेगी। सेकंड ऑप्शन है कि आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं, तो इसमें हाँ या ना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप मेरे हिसाब से आपको सजेस्ट है कि आप हाँ भर दें अगर आप फिजिकली सक्षम है तो। अब यहाँ पे देखिए जिनका नाम, इनकी इंग्लिश में नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, कोई अदर नंबर है, इनका आधार कार्ड नंबर और दिव्यांग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई आ रही है। अगर आपको यहाँ से इनकी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ नहीं कर सकते। तो इनका जो इनके हस्बैंड है, इनके पति का नाम है जो इसके साथ मोबाइल नंबर आ रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टेम्परेरी नंबर आपको देना है तो वो आप यहाँ दे दीजिएगा। इनका बिजनेस, तो बिजनेस का आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, किसान, हवाई, हाउस वाइफ, क्या है ये, तो ये किसान है तो मैंने यहाँ से इनका किसान भर दिया। वर्क जर्नल है, ईमेल आईडी हो तो आपको दे दीजिएगा जिस पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं अगर नहीं है तो। इसको आप प्रारूप में संचित सेव कर लें। संचित हो गया, सेव हो गया। अब इसमें आ रहा है कि आवेदक के पते का विवरण, तो आवेदक का रहने का क्या हक है, तो जनजाति क्षेत्र में, गैर जनजाति क्षेत्र में, ये आप अपनी अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। इनका बाय डिफॉल्ट ग्रामीण है क्योंकि इनका डेटा आधार कार्ड और जन का आधार कार्ड से स्टोर है। तहसील आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इनकी तहसील कहाँ से आ रही है, जैसे ये जिला जयपुर आ रहा है, इनका ग्राम पंचायत बांगरोटा है, पिन नंबर सब कुछ भरे हुआ है। विधानसभा का नाम भर दीजिएगा कि इनका आमेर किशन पोल कौन सी विधानसभा, तो इनकी विधानसभा चाकसू है। तहसील इनको भरना जरूरी है कि इनका यहाँ पे है तो जयपुर या सांगनेर जो भी है, इनकी जयपुरा भी ऑप्शन है। जीवन साथी का परिजन का परिचय, जीवन साथी का विवरण, अगर आपको यहाँ पे आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण आपात स्थिति में संपर्क हेतु, मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है। जीवन साथी का परिजन का विवरण आपको क्लिक कर देना, इससे क्या होगा, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड का कनेक्ट हो जाएगा। अब है नाम, आवेदक का नाम, नामित प्रतिनिधि का विवरण, आपात स्थिति में कोई नाम है तो जैसे इन्होंने अपने बच्चे का नाम बताया है, और उनके मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। सिमिलर उसे क्या है, तो उनके ये परिजन है, और पूरा पता वही, ये कहाँ रहते हैं तो इनका मैं यहाँ भर देता हूँ। जो भी आपका इनका एड्रेस है आपसे रिलेटेड उनका भर दीजिएगा। एक और मैं दूसरे का भर देता हूँ, इन्हीं का बच्चा है और उनका नंबर भर देता हूँ। ये भी इन्हीं के परिजन है और ये भी सेम जगह ही रहते हैं, तो इन केस अगर कोई इमरजेंसी होगी वहाँ पे या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अब है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का 1 KB से कम होना चाहिए, ये क्या है, देखो इन्होंने कहा है जीवन साथी की फोटो ऑलरेडी कनेक्टेड है, यदि आप फोटो परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको अपलोड करें, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब है चिकित्सा प्रमाण पत्र, पत्र की साइज 5 MB से कम होनी चाहिए। जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर साइन करवाए हैं डॉक्टर से, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज फाइल आएगी, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है जहां से भी आपकी फाइल आ रही है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ से आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र और जीवन साथी का चिकित्सा प्रमाण अपलोड करने के बाद में क्या यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, क्या आप लॉटरी में चयनित नहीं होने की स्थिति में यात्रा के समय खाली रहने पर 6 घंटे की अल्प अवधि में योजना के लिए तैयार हो सकते हैं। कि मतलब है कि अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन से किसी का लास्ट मोमेंट में कोई इमरजेंसी की वजह से वो यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको फोन कर दिया जाए तो आप तैयार हो तो इसमें हाँ कर दें। आपका हवाई यात्रा है तो लॉटरी में चयनित होने के समय यदि कारणवश हवाई यात्रा निरस्त हो जाए तो क्या आप हवाई यात्रा के लिए रेल यात्रा से सहमत है, इसमें आप हाँ कर दीजिएगा। आपका रेल यात्रा, इसमें सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आपका हवाई जहाज वाला कैंसिल हो जाता है तो क्या आप रेलवे से चले जाएंगे, तो हाँ कर दे, उसमें कोई मना ना करे। आपका रेल यात्रा हेतु लॉटरी में चयन होने की स्थिति में यदि कोई कारणवश रेल यात्रा निरस्त होती है तो क्या आप रेल यात्रा के स्थान पर हवाई यात्रा करने को सहमत, तो इसमें आप अपोजिट है वही। मेरा चयन हवाई यात्रा में होने पर मैं नियमानुसार सहायक जीवन साथी को अन्य को पात्र नहीं ले जाने सहमत हूँ, मतलब आपको एरोप्लेन वाले मोड में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं जीवन और जीवन सहायक नहीं हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज,
यहाँ पे अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी में केंद्र सरकार राज्य सरकार से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी नहीं हूँ। यदि ये सूचना गलत पाई तो मुझे यात्रा व्यय की वसूली की जाए। अगर आपने गलती से फॉर्म भरा और अपनी इंफॉर्मेशन छुपाई तो जितना पैसा आया लास्ट ईयर 27,000 से 30,000 का खर्चा बता रहे थे, वो आपसे वसूला जाएगा पर कैंडिडेट। ऐसा करने के बाद में आपको ये कोड भरना है और फाइल सेव पर क्लिक कर देना है। या अगर आप सेव करने से पहले मेरा सजेशन आप प्रीव्यू करके देख लें। तो प्रीव्यू करने के बाद में आपको आपको पता लग जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पंचायत मिस कर दी कि पंचायत समिति कौन सी है इनकी। तो यहाँ से आप पंचायत समिति फिल करेंगे, तब आपकी यहाँ पे विधानसभा का इंफॉर्मेशन करने के बाद में ये सब अपलोड करके रिव्यू करके सेव कर दीजिएगा। सेव करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आप इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहां से अपने एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये वेबसाइट ओपन होगी और जो यात्रा है उसमें आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, आवेदन हो गया या नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करिएगा, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। थैंक यू सो मच।